आशीष कुमार का प्रश्न है, अब तक जितने भी संतों से सुना है या कहीं पढ़ा है, सभी जगह कहा जाता है कि अपने अंदर को जानो। क्या इसका कोई ख़ास प्रोसेस है और जानने से क्या होगा? क्या गुरु के बिना आत्मा को नहीं जान सकते हैं? आत्मा को जान सकते हैं या नहीं जान सकते हैं, ये विषय तो बाद में। पहले तो ये कॉन्सेप्ट कि आत्मा है भी या नहीं है, क्या जानना है और क्या नहीं जानना है, जानने से हमको क्या जानना है और हम सचमुच में इससे क्या बात समझते हैं, उसको एक्सप्लोर करना। संतों ने कहा भीतर जाओ, तो कई लोग भीतर जाने के लिए कुछ ढूंढते रहते हैं, मार्ग, उपाय। एज सच भीतर और बाहर का कोई भेद नहीं है। हम उसको केवल एक प्रैक्टिकल यूटिलिटी के लिए, व्यवहारिक उपयोगिता के लिए कह देते हैं कि ये भीतर है, ये बाहर है। भीतर का अर्थ ये होता है कि जीवन के उन पहलुओं पर दृष्टिपात करना जिनको हम इग्नोर करते हैं, जो अभी अंधेरे में छुपे थे। बाहर हम उसको कह देते हैं कि जिस जीवन से हम परिचित थे, जैसे सागर में तैरता हुआ, नदी में तैरता हुआ, सागर में ही समझो एक आइसबर्ग, तो उसका एक हिस्सा ऊपर है, 9 हिस्सा नीचे है। तो अगर हम कहें भीतर जाओ, तो भीतर अपने ही अस्तित्व के, व्यक्तित्व के, अपने ही अंतर जगत के, इस जीवन मन के, शरीर मन के जो फैलाव हैं, विस्तार हैं, उनके और छुपे हुए पहलू जो कहीं सबमर्ज्ड हैं, हम जिसको जान रहे हैं वो बस एक टिप है, तो उसी को भीतर कह देते हैं। लेकिन ऐसा कोई भीतर बाहर नहीं होता कि ये भीतर है, ये बाहर है। उपाय है केवल अपनी एक तैयारी, अपनी एक प्यास जानने की। जीवन को हम जैसे ज़्यादा से ज़्यादा जानने की प्यास में जाते हैं, जीवन का विस्तार होता जाता है। हमने जितना देखा और हमने और उसको विस्तार में देखने की चाह रखी, तो वही हमको भीतर ले जाएगी। लेकिन भीतर के नाम पर अध्यात्म में क्या होता है, कई लोगों को लगता है कि बाकी जितनी भी विस्तार की बातें हैं वो सब बाहर की हैं, भीतर कुछ अलौकिक, पारलौकिक, कुछ रोशनी, कुछ दिव्य अनुभूतियाँ, वो सब भीतर के अनुभव हैं, वो सब हमारी कल्पना के खेल हैं। हाँ, कल्पना भी उस भीतर का हिस्सा है, क्योंकि कल्पना का जो बाहरी रूप है वो आइसबर्ग की टिप है कि कल्पना का हम इतना ही मसला जानते हैं, लेकिन कल्पना की शक्ति का कुछ और 9 हिस्सा भीतर है, जिस कल्पना की शक्ति का हम उपयोग कर सकते हैं, वो उसको हम कह देंगे भीतर। जैसे एक्सपेक्टेशन है, जीवन में हम हमेशा एक्सपेक्टेशन में जीते हैं, कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो एक्सपेक्टेशन का एक सिरा जो हम जानते हैं वो, और भीतर अगर हम जानने की बात करें तो वही पावर ऑफ एक्सपेक्टेशन बन जाएगा, हमारी अपेक्षाओं और एक्सपेक्टेशंस की अपरिसीम शक्ति से साक्षात्कार होगा। क्या गुरु के बिना होता है, क्या गुरु के बिना नहीं होता है? ये गुरु के बिना और गुरु के साथ होने की बात नहीं है। गुरु एक घटना है जो हमारे जीवन के पथ पर घटती है जब हम शिष्य होते हैं। जैसे मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं क्या आप मेरे गुरु हैं, तो मैं उनसे प्रति प्रश्न करता हूँ, काउंटर क्वेश्चन, क्या तुम मेरे शिष्य हो? जिस दिन तुम ये तय कर लोगे कि तुम मेरे शिष्य हो, मैं तुम्हारा गुरु हो जाऊँगा। अस्तित्व अलॉट कर देगा। मतलब अस्तित्व के उस अलॉट करने में हमारा भी जोर नहीं है, लेकिन हम पहले ये कोशिश नहीं करते कि क्या हम शिष्य हैं, हम ढूंढते हैं क्या वो गुरु है। कोई गुरु हो ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या हम शिष्य। और शिष्य कौन है? शिष्य शब्द का ही अर्थ होता है जो सीखने को तत्पर है, जो जानना चाहता है, जो एक्सप्लोर करना चाहता है, जो कहीं अटका नहीं है, जो अपनी मान्यताओं को सर्जन में ले जाना चाहता है, जो अपनी तमाम गलत मान्यताओं को विसर्जन में ले जाने के लिए तैयार है, जो टूटने बिखरने के लिए तैयार है, जो बनने के लिए तैयार है, वो शिष्य हो गया। अब कोई इस तरह से शिष्य हुआ तो उसके लिए कोई न कोई गुरु प्रकट होगा। शरीर में हो सकता है,
शरीर में नहीं हो सकता है, पूरा जगत गुरु बन सकता है, अदृश्य ये पूरा जो संसार है वो उसका गुरु हो सकता है, विचार भावनाएं तमाम चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन मूलभूत बात है, क्या हम सीखने के लिए तत्पर हैं? तो ये भीतर जाना वस्तुतः देखा जाए हमारी ही उन अनंत संभावनाओं को जानने की तैयारी है। ये हमारा सीमित जीवन और इसके पीछे एक असीमित जीवन। क्या हम सीमित जीवन को पकड़कर बैठ गए हैं या हम सीमाओं से आगे जाने के लिए तत्पर हैं? आत्मा को जानना, परमात्मा को जानना, ये एक ब्लैंकेट वर्ड्स हैं। इन शब्दों का तो कोई मतलब नहीं है, ब्लैंकेट वर्ड्स। इनसे वो जो लोग कहना चाहते हैं वो यही कहना चाहते हैं कि जीवन की अनंत संभावनाओं में प्रवेश करना, एंटरिंग इनटू द फील्ड ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज, वही है आत्मा या परमात्मा को जानना। लेकिन आत्मा एज एंटिटी, परमात्मा एज एंटिटी या स्टेट, ये कोई मतलब नहीं। सब बातें केवल इशारे और पारिभाषिक होती हैं।